इस साप्ताहिक करंट अफेयर में जो कि जनवरी 2025 का दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर है आज के इस वीडियो में। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर, जो कि साप्ताहिक करंट अफेयर है। ये रहा पहला प्रश्न। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था CARI की आधारशिला रखी है? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, वाराणसी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2025 को रोहिणी नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था की आधारशिला रखी है। यह नई सुविधा जो 2.92 एकड़ क्षेत्र का कवर करेगी और लगभग 187 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में, रोहिणी में किया जा रहा है। चलिए दूसरे प्रश्न पर। यह उसका फोटो है उद्घाटन का, नरेंद्र मोदी है। चलिए अगला प्रश्न पर। और यह करंट अफेयर बिल्कुल भी सिर्फ हिंदी में है सारे प्रश्न। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, ओम बिरला, राजनाथ सिंह या अमित शाह। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओम बिरला हो जाएगा। पंचायत 2.0 का सही ऑप्शन हो जाएगा ओम बिरला। पंचायत से संसद 2.0 का पहल उद्घाटन हुआ है 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष 2.0 ओम बिरला द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ओम बिरला द्वारा यह उद्घाटन किया गया। ये उसका फोटो है पंचायत 2.0 का। चलिए अगला प्रश्न है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है अंचल या प्रबल या भारत या तेजस्विनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38वें खेलों जिसका नाम तेजस्विनी का नाम दिया गया, नए पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जो राज्य की में विभिन्न शहरों का भ्रमण करेगी। यह मशाल रिले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक होने वाला है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 14 फरवरी 2025 तक यह होने वाला है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजस्विनी हो जाएगा इसका बस। ये इसका फोटो है उद्घाटन का। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हनोई या पेरिस या ढाका। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी है हनोई, जो हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। इस खतरनाक स्थिति की पुष्टि एआरएल, विजुअल और एयर क्वालिटी IQ एयर के आंकड़ों से हुई है, जिसमें बताया गया है कि हवा में PM 2.5 कणों की सांद्रता काफी हद तक पहुंच गई है, जो सुरक्षित सीमा से ऊपर। शहर में विशेष रूप से PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अधिकतम दैनिक जोखिम से
15 गुना अधिक, ये 15 गुना अधिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई। वियतनाम का यह शहर है हनोई। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन है 10, 14 या 17 या 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। डी हो जाएगा सही आंसर। 19 लोगों को सम्मानित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में 4 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह के दौरान 19 प्रतिष्ठित व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। ये रहा राष्ट्रपति जी हैं अमेरिका जो बाइडेन। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIU IND और IRDAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके बीमा प्रीमियम में कमी लाना, या मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को विशेष वित्तीय रोपण के खिलाफ लड़ाई सहयोग बढ़ाना, या बीमा योजना का विस्तार करना, या वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तीय रोपण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें खुफिया इकाई भारत FIU IND और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते को FIU IND के निदेशक विवेक अग्रवाल और IRDAI के सदस्य वितरण सत्यजीत त्रिपाठी ने औपचारिक रूप से किया। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ये उसका फोटो है दोनों का। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमित शाह, S जयशंकर, चिराग पासवान या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत पोर्टल लॉन्च किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध लॉन्च में भारत की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय लॉन्च ब्यूरो CBI द्वारा विकसित पोर्टल को भारतीय कानून परिवर्तन एजेंसियां और इंटरपोल के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? अमित शाह। ये रहा वो कार्यक्रम का फोटो अमित शाह। ये फोटो आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस 4 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, चिराग पासवान या S जयशंकर या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा किया जाएगा। यह उद्घाटन 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में करेंगे। यह आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा। यह कार्यक्रम इंडस फूड के 8वें संस्करण का प्रतीक है, जिसे एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। ये रहा फोटो चिराग पासवान का।
चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह या ओम बिरला या ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम बिरला के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है दिल्ली के पास राजघाट के पास आर्ट गैलरी का। इस गैलरी में 80 से अधिक कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इसका उद्देश्य है कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम बिरला। ये रहा ओम बिरला जी। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? ब्रिक्स के समूह का 10वां कौन सा बना है? नेपाल या फ्रांस, ऑप्शन है अर्जेंटीना या इंडोनेशिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण रूप सदस्य बन चुका है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह घोषणा 2025 के लिए ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील द्वारा की गई है। जोहान्सबर्ग में आयोजित 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मौजूदा सदस्यों द्वारा इंडोनेशिया की सदस्यता को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? इंडोनेशिया। 2009 में भारत, ब्राजील, चीन, रूस के द्वारा भी बना गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका बना है सदस्य इसका। 2024 में इथोपिया, ईरान, मिस्र और यूएई बना है। और 2025 में इंडोनेशिया को भी बनाया था। इंडोनेशिया भी बन गया है 10वां। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? ऑप्शन है हाइपरसोनिक मिसाइल या अमेरिकी सोनोवाय या जलवायु निगरानी प्रणाली या समुद्री ड्रोन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर, अमेरिकी सोनोवाय। भारत और अमेरिका ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस UDA के लिए अमेरिकी सोनोवाय के सह उत्पादन में सहयोग की घोषणा की है, जो एक हाई टेक्नोलॉजी है और जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने का कार्य करता है। यह जो टेक्नोलॉजी है यह पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यह है राजनाथ सिंह और यह है अमेरिका का मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, अंडर 17 जूनियर एस्केप्स ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन है मलिका एल कराल्सी या अनाहत सिंह या रुकिया सलेम या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनाहत सिंह हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनाहत सिंह। भारत के एक होनहार युवा एस्केप्स खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 खिताब जीता है। यह जीत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उनका तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने अंडर 11 और अंडर 15 श्रेणी में खिताब जीता था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि की का अनुमान NSO ने कितना लगाया है? जीडीपी वृद्धि कितना लगाया गया अनुमान? 8.20 या 6.4 या 7.5 या 5.9। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि GDP क्या हो गया, धीमी होकर 6.4 होने का अनुमान लगाया गया है, जो वित्तीय वर्ष 24 में 8.2 था। 2024 में फाइनेंशियल 2024 का 8.2 से कम है। यह 4 वर्षों में सबसे कम विकास दर है, आर्थिक गति में मंदी का दर्शाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ये GDP दर है, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, सिग्नेचर ग्लोबल के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है नीतेश मुखर्जी, या संजीव कुमार शर्मा, या राघव शर्मा, या रजनीश कुमार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजीव कुमार शर्मा को बनाया गया। सिग्नेचर ऑफ ग्लोबल को मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO CEO नहीं है, CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। शर्मा को वित्तीय भूमिका में लगभग 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह 1997 से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके कैरियर में विनिर्माण और बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी संगठनों में महत्वपूर्ण पद शामिल है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ये रहा उनका फोटो, संजीव कुमार सिन्हा शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन है 1 बिलियन, या 2 बिलियन, या 3 बिलियन, या 4 बिलियन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 3 बिलियन इन्वेस्ट करने की क्षमता रखे। यह घोषणा माइक्रोसॉफ्ट ने किया, 3 बिलियन निवेश करने की संभावना। यह 7 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्रित अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन के निवेश का खुलासा किया गया। यह रहा उसका फोटो। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। ऑप्शन है वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर, या भोपाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस PVD सम्मेलन का उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी 2025 तक चलने वाला यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी के योगदान का जश्न मनाता है और इनमें 75 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है, जो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका में पर जोर देता है। सही ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न है, जॉन ड्रामिनी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। इसका ऑप्शन है केन्या, या अर्जेंटीना, या घाना, या दक्षिण अफ्रीका। इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये घाना का नए राष्ट्रपति बने हैं। दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जॉन ड्रामिनी महामा के आधिकारिक तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। उनका शपथ ग्रहण समारोह 7 जनवरी 2025 को अकारा के ब्लैक स्टार कोएवायर में हुआ, जिसमें लगभग 20 अफ्रीकी राष्ट्रीय अध्यक्षों और हजारों समर्थकों सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। घाना के राष्ट्रपति बने हैं जॉन ड्रामिनी महामा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के
तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरुणीश चावला, अजय कुमार शर्मा, या तोहिन कांता पांडे, या राजीव रंजन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजीव रंजन। सॉरी, इसका सही ऑप्शन है तोहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही प्रश्न। इसका आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के भीतर महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। तोहिन कांता पांडे को नए राजस्व सचिव के रूप में और अरुणीश चावला को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यह फेरबदल 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से कुछ हफ्ते पहले हुआ है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? ऑप्शन है आपके हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, या हिंदी एकता और वैश्विक भागीदारी, या हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज, या हिंदी एकता विश्व एकता। सही प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। 2025 का हिंदी दिवस का थीम है और यह दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, हिंदी दिवस, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी संस्कृति महत्वता को उजागर करना है। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, या बेंगलुरु। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में एलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर स्पोर्ट्स शो है और इसका 15वां संस्करण है। इस वर्ष का थीम द रनवे टू एविलियन अपॉर्चुनिटी है, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पहले 3 दिन व्यावहारिक गतिविधियों के लिए निर्धारित है, जबकि 13 से 14 फरवरी को आम जनता के लिए कार्यक्रम होंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम किसके सम्मान में बदला है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन HIPA का नाम बदल दिया। यह निर्णय हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबीर सिंह सुक्योन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया है यह निर्णय। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया जा रहा। यह
केबल स्टी रेलवे ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया, जो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और यह पुल जम्मू और कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और सियासी खंड को जोड़ता है। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर में यह उद्घाटन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई या विशाखापट्टनम या चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका सही ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रोजेक्ट भारत में टिकाऊ ऊर्जा विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में यह रखा गया। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर का ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयागराज में उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज का उद्घाटन किया। इसके प्रसारण 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। एक प्रसारण समय सुबह 5:55 बजे से रात्रि 10:05 बजे तक रहेगा। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली, नासिक या हरिद्वार या भोपाल। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नई दिल्ली में किया गया आयोजन। और ये लास्ट प्रश्न था। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा भी लगा ये कमेंट करके आप हमें इस वीडियो के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अच्छा लगा तो फॉलो कर सकते हैं। इस सब के लिए आज के लिए इतना ही।